इस पाठ में जो है प्रिया पुत्री नामक पाठ में ये पुत्री के विषय में, बेटी के विषय में जो है ये पाठ है। और इस पाठ के अंदर जो है इस हमारे समाज की मानसिकता पुत्री के प्रति कैसी है, इस विषय में जो है इसके ऊपर जो है विचार किया गया है। कहता है प्रिया पुत्री स्नेहिनी भगिनी प्रेममयी भार्या वात्सल्यमयी जननी नारिया विविध रूपाणी। जो पुत्री होती है उसके ये विभिन्न प्रकार के जो है ये भाग समझ लीजिए, या उनके जो है उनका प्रदर्शन समझ लीजिए। पुत्री जो होती है वो प्रेम करने वाली, स्नेहिनी सबसे प्रेम करने वाली बहन, सबकी जो है बहन के रूप में, प्रेममयी भार्या और प्रेम करने वाली पत्नी, वात्सल्यमयी जननी और वात्सल्यमयी जननी के रूप में नारिया विविध रूपाणी। इस प्रकार से नारी के विभिन्न रूप होते हैं। लड़की होती है, बालिका जो होती है वो अच्छी बहन होती है, प्रेम करने वाली, स्नेह करने वाली, और भी इसके अलावा भी त्याग की भावना बहुत ज्यादा होती है, अपने परिवार से सबसे ज्यादा स्नेह करने वाली होती है। और उसके ये स्नेहिनी भगिनी प्रेममयी भार्या वात्सल्यमयी जननी नारिया विविध उसके जो है रूप पाए जाते हैं। कहता है सा न केवलम जन्मदात्री अपितु पालन कर्त्री मार्गदर्शिका संस्काराणाम दात्री संस्कृते परंपराणाम च रक्षिका अस्ति। और फिर कहता है कि वह केवल जन्म देने वाली ही नहीं है, वह जन्मदात्री नहीं है, न केवलम जन्मदात्री अपितु वह पालन कर्त्री है, वो पालन पोषण करने वाली है, मार्गदर्शिका है, वो हमारी अच्छी मार्गदर्शन, हमको मार्ग दिखाने वाली है, अच्छा रास्ता अच्छे पथ पर हमको चलाने वाली है, अच्छी मार्गदर्शिका है, संस्काराणाम दात्री। और जो पुत्री है, जो लड़की है, वो संस्कारों को जन्म देने वाली है, हमारे अच्छे संस्कारों को जो है ठीक से पालन करने वाली है। परंपराणाम च रक्षिका अस्ति, और हमारी जो परंपराएं चली आ रही हैं उनकी अच्छे से रक्षा करने वाली है। वह कभी परंपराओं को तोड़ती नहीं है, वह परंपराओं को अच्छे से निभाने वाली है। कहता है गर्भस्थ बालिका शिशु नाम हत्या भारतस्य अनेकेषु राज्येषु स्त्रीणाम संख्या पुरुषेभ्य न्यूनतरा एतादृशान समाचारान वयम समाचार पत्रेषु प्राय पठामः। और कहता है कि गर्भस्थ बालिका शिशु, गर्भ में जो पेट में जो बालिका होती है, कहता है कि गर्भस्थ बालिका शिशु जो बालिकाएं होती हैं उनकी हत्या का समाचार जो है हम यदा कदा अखबार में, टीवी के ऊपर, दूरदर्शन में, मोबाइल इत्यादि से, और जो भी समाचार के जितने भी साधन है उनके ऊपर हमको सुनने को मिल जाते हैं। तो कहता है कि पेट में ही बालिकाओं की हत्या भारत के भारतस्य अनेकेषु, हमारे देश के अनेकों राज्यों में स्त्री नाम संख्या, स्त्रियों की संख्या पुरुषेभ्य न्यूनतरा, पुरुषों से बहुत ही न्यून है। न्यून का मतलब कम है, यानी कि हमारे भारत के कई राज्यों के अंदर जो है बालिकाओं की संख्या जो है बालकों से कम पाई जाती है। एतादृशान समाचारान वयम समाचार पत्रेषु प्राय पठामः। इस प्रकार के समाचार, एतादृशान समाचार, इस प्रकार के समाचारों को हम जो है, हम सब समाचारों को समाचार पत्रों में यानी कि अखबारों के अंदर प्राय पढ़ते रहते हैं। हम पढ़ते रहते हैं कि बालिका हत्या हो गई है, भ्रूण हत्या हो गई है, या कई राज्यों में जो है लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या कम है। इस प्रकार के समाचार जो है हम समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। फिर आगे कहता है एतादृशी घटना किमर्थम भवन्ति, और इस प्रकार की घटनाएं जो है वो किस लिए होती हैं, क्यों होती हैं। कहता है पुत्रस्य जन्मोत्सव है, पुत्रस्य जन्मोत्सव है, जब पुत्र का जन्म होता है तो उसका उत्सव मनाया जाता है। हम उसका जो है, जब हमारे समाज के अंदर लड़का पैदा होता है
तो हम उसका जो है जन्मदिन जो है बहुत अच्छे से जोर शोर से मनाते हैं, सारी खुशियां मनाते हैं और अपने मित्रों को दूर दूर तक बुलाते हैं। लेकिन कहता है पुत्रिया जन्म समय रोदनम, और जब पुत्री पैदा हो जाती है उस समय हम रोना प्रारंभ कर देते हैं, रोने लग जाते हैं। ये हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई है कि जब पुत्री पैदा होती है तो पूरा परिवार, पूरा रिश्तेदार जो है सब हमारे मिलने जुलने वाले सब शोक मग्न हो जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं। लड़का पैदा होगा तो सब बधाई देते हैं, दूर दूर तक लोग बधाई देते हैं, खुशी मनाते हैं। ऐसी हमारे समाज की आज की सोच है, परंतु धीरे धीरे ये परिवर्तित होती जा रही है। फिर कहता है पुत्रिया जन्म समय रोदनम, जब पुत्री का जन्म होता है उस समय रोना प्रारंभ करना। पुत्राय स्वास्थ्यकरम स्वादु भोजनम, और जब पुत्र होता है उसके लिए हम क्या करते हैं, पुत्राय पुत्र के लिए स्वास्थ्यकरम स्वादु भोजनम, बहुत ही स्वादिष्ट और स्वच्छ भोजन जो है उसको हम देते हैं, खिलाते हैं, ताकि वह किसी भी प्रकार से जो है उसको हानि नहीं हो और वो हर प्रकार से सुरक्षित रहे। तो पुत्र के लिए स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट भोजन जो है हम देते हैं। लेकिन कहता है पुत्रियई अवशिष्टम भोजनम, लेकिन पुत्री के लिए हम अवशिष्ट, जो स्वाद नहीं होता है वो, और बचा हुआ शेष जो भोजन होता है वो हम उसको खाने के लिए देते हैं। ऐसी हमारे समाज की जो है सोच है। पुत्राय नूतन वस्त्राणी, पुत्र के लिए हम नए नए वस्त्र लाते हैं, नए नए कपड़े लेके आते हैं। लेकिन कहता है पुत्र यही किमर्थम सर्वदा अभाव है, लेकिन ऐसा पुत्री के लिए हमेशा अभाव दर्शाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है कि पुत्र के लिए हम नए नए वस्त्र लाकर देते हैं, लेकिन जब पुत्री मांगती है, जब बेटी मांगती है तो हम उसके लिए अभाव दिखा देते हैं। अभी मेरी ऐसी अवस्था नहीं है, अभी मेरे ऐसे हालात नहीं है बेटी कि मैं आपको जो है अच्छे वस्त्र ला के दूं, ऐसा हम प्रदर्शन करते हैं, अथवा ऐसी हमारी मानसिकता है। फिर कहता है सर्वदा अभाव है, किमर्थम सा शिक्षाया वंचिता, और फिर आगे कहता है कि वह किस लिए, किमर्थम शिक्षाया वंचिता, और वह शिक्षा से क्यों वंचित रखी जाती है, अर्थात उसको अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दिलाई जाती। पुत्र को हम अच्छी शिक्षा दिलाते हैं लेकिन पुत्री को हम अच्छी शिक्षा नहीं दिलाते, जबकि पुत्री जो होती है वो अधिक परिश्रम करने वाली होती है, अधिक मेहनती होती है, अच्छे अंक लाने वाली होती है, अच्छा परिणाम देने वाली होती है, सुसंस्कारवान होती है, सभी तरह से संस्कृति का पालन करने वाली होती है। लेकिन हम लोग जो हैं, हमारे समाज के लोग जो हैं, पुत्री को, बालिका को जो है हर अवसर से वंचित रखने का प्रयास करते हैं। आगे इस पाठ में कहता है आज समाज के अंदर जो है पुत्रियों के प्रति जो है हमारी भावना और हमारी सोच जो है वो भेदभाव पूर्ण है। हम उनसे जो है यथा जो है भेदभाव करते रहते हैं। आगे कहता है शिक्षाया वंचिता, ये पुत्री परधनम परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति। किम ते न जानन्ति, किम ते न जानन्ति यत् या अद्य
अद्य बालिका शैव स्व शिशून् पालिष्यति वर्धिष्यति वर्धयिष्यति पदे पदे तेषां मार्गदर्शनं करिष्यति। मार्गदर्शनं करिष्यति। सैव स्नेहेन शिक्षया संस्कारैः आदर्शैः शिशून् जीवनाय सज्जितं करिष्यति। आगे कहता है कि वह जो है ये पुत्री परधनम परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति। इन पुत्रियों को हम जो है हमारी मान्यता है, हम परधन मानते हैं, दूसरों का धन मानते हैं, और परिवाराय च भारम अवगच्छन्ति, और परिवार के लिए हम इनको भार के रूप में समझते हैं। ये हमारी धारणा होती है कि ते न जानन्ति, लेकिन वे लोग ये नहीं जानते क्या, यत कि या अद्य बालिका, जो आज हमारी बालिका है, जो आज हमारी पुत्री है, सैव वह स्व शिशून् पालिष्यति, कल जो है बच्चों का पालन करेगी, वो बड़ी होगी तो वह बच्चों का पालन पोषण करेगी। वर्धिष्यति, और बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी। पदे पदे तेषां मार्गदर्शनम करिष्यति, और जब वो पग पग पर, पैर पैर पर जो है छोटे बच्चों का जो है मार्गदर्शन करेंगे, अर्थात उनको जो है अच्छे का, हित की और अहित की बातें समझाएंगी। मार्गदर्शनम करिष्यति। सैव स्नेहेन शिक्षया संस्कारैः आदर्शे शिशून् जीवनाय सज्जितं करिष्यति। और फिर कहता है ये बालिकाएं जो हैं वह वही स्नेहेन, प्रेम से, स्नेह से, शिक्षया संस्कारैः शिक्षा के लिए, संस्कारों के लिए, और आदर्श शिशून् जीवनाय आदर्श बालक के जीवन के लिए सज्जित, बालक को सज्जितम करिष्यति, बालक को तैयार करेंगी। कहता है कि यही बालिकाएं जो हैं प्रेम पूर्वक स्नेह करने के लिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, अच्छे संस्कारों के लिए, आदर्श जो है अच्छे आदर्शों के लिए इन बच्चों को, इन बालकों को ही तैयार करेंगी। इस प्रकार से जो है इस पाठ के अंदर जो है बालिकाओं के अच्छे जो है आचरण के लिए इसमें बताया गया है। लेकिन हम लोग फिर भी क्या करते हैं कि उनका जो है सम्मान नहीं करते, उनका जो है आदर नहीं करते। धन्यवाद।